प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज सुबह के वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए बनाया है। आज मैं अपने जन्म स्थान में आया हूँ और हमारे भाई से मिलने आया हूँ। और हमारा भाई और वो भाई है हमारा आत्मिक भाई है। और जो कैसे वो प्रभु में मैंने विश्वास में आया, उनकी गवाही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें वचन पढ़ना है, ब्रश करके आत्मिक भोजन लेना है और गवाही देना है। तो किस प्रकार इन लोग का जीवन बदला है, मैं वही बातों को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किस तरह प्रभु को जाना और आज किस अवस्था में है और कैसे मैंने ये लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। उन बातों को इनके मुंह से हम लोग सुनेंगे। चलिए। सबको जय मसीह की। सचमुच हम हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, हम परसोडी क्षेत्र में रहते हैं और सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रवि माली है। हम परसोडी क्षेत्र मकदमपुर से बोल रहे हैं। सचमुच हमारा जीवन एक मिनट ये उनकी वाइफ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शारदा माली है। दोनों पति पत्नी है ना। आप दोनों को यहाँ देख सकते हैं, दोनों पति पत्नी है। तो मैं रवि भाई से और दोनों से ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गवाही बताइए लोगों को कि आपने यीशु मसीह को कैसे जाना। पहले हमारा जीवन हिंदू बैकग्राउंड में था और सचमुच हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारे बीच में बहुत समस्या आती थी, बीमार रहते थे, हम बहुत पीते खाते थे। हमारा जीवन एक नक्शा हो गया था पीते पीते, दोस्ती यार के चलते। तो ऐसा होते होते हमारा जीवन बीमार होने लगा। हम बीमार भी गिरे और जब पीते खाते थे घर में पैसा कौड़ी के लिए आधा पैसा घर में देते थे, आधे पीते थे, तो घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हम पीने खाने के द्वारा हम पत्नी को मारपीट भी करते थे। हमारा पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा घर में किचकिच रहता था। लेकिन उस समय हम कुछ नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है। तो हम कई ओझा का पास जाते थे दिखाने के लिए कि कैसा परिवार को और घर को ठीक किया जाए। लेकिन सचमुच करते तो थे, 1 महीना 2 महीना ठीक था, लेकिन दूसरा बार फिर वैसे ही खराब हो जाता था, फिर वैसे ही मारपीट लड़ाई झगड़ा। लेकिन बाद में फिर मेरा एक भाई है जो अभी परमेश्वर का दास है, हमसे मिला और अपनी भाभी को समझाया कि भाभी आप यीशु मसीह को मानिए। और सचमुच हम लोग मेरा वाइफ बोल रही है इतना हम लोग पूजा पाठ कर रहे, ठीक नहीं हो रहा, तेरा यीशु मसीह थोड़ा सा मैं आपकी वाइफ से सुनना चाहता हूँ। मैं भी इसी तरह परमेश्वर में प्रभु जी, ताकि हम लोगों इतना मतलब तबीयत खराब होता था और परमेश्वर को हम तो जानते भी नहीं थे। एक भाई हमेशा बोलते रहता था, सब कोई बोलते थे, मैं बोलती इतना सारा देवी देवता है और मतलब हम लोग वो सब तो करते करते थक गए। और पहला बात तो कि हम लोग वो सब को हम लोग तो जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु के बात को सुनते थे। तो ये एक तो देवता क्या हम लोग को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर करेगा तभी मैं उसके पीछे चलूंगी, ऐसे बोलकर मैं कहती थी। क्योंकि हमारा परमेश्वर अब भी विश्वास है और अभी भी अच्छा करता है। और हम लोग बहुत बीमार रहते थे, जब इसे हम पकड़े इस मसीह को, जब जाने आप प्रभु कैसे जाने वो बताइए। प्रभु को जो हम मतलब मैंने क्या होता था आपके साथ वो बताइए। बहुत बीमार रहते थे हमेशा, हर समय। पहली बार आप बीमार रहते थे? हाँ, हर समय नहीं बोल के नहीं, मैंने हर हफ्ता डॉक्टर के घर डॉक्टर दिखाते थे। हर करते लास्ट में बीमारी पता नहीं चलता था, पता नहीं चलता। हमेशा बीमार। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब एकदम बीमार गिर गए तो हम सोचने लगे कि पता नहीं कोई तो है जो मेरे को बचाएगा और सब ये करेगा। तो ऐसा लगा कि कोई यीशु मसीह आके मुझे छुआ जैसा लगा और उस समय मैं चंगी हो गई। और उसी समय से मैं यीशु मसीह को मैं विश्वास करने लगी और उसी समय से मैं अब तक और अभी तक मैं जीवित हूँ। और अभी तक मुझे नहीं, आपका पति ने बताया है कि भाई ने बताया कि आप बड़ी परेशान रहती थी, क्यों? बहुत मारपीट करता था और बहुत पीता खाता था और उससे भी मैं बहुत परेशान था। कि मैं बोलती थी मेरे घर को जब सुधार देगा तभी जाके मैं जानूंगी कि हाँ यीशु मसीह है। उनको भी सुधारा और उनको भी चंगा किया, जो दारू पीने से छुटकारा दिया। आज मेरा परिवार
पूरी यीशु मसीह में है और मैं विश्वास के साथ प्रभु आपको आशीष दे। मैं बाकी भाई से सुनना चाहता हूँ एक गवाही को। तो ऐसा हुआ कि भाभी से बात किया और भाभी को बोला तुम विश्वास करो तो यीशु मसीह तेरे जीवन को बदले। हाँ तो बोलिए बोलिए। हाँ तो फिर ऐसा हुआ कि हम तो पीते खाते थे तो हमको पता ही नहीं क्या करना नहीं करना। तो भाई क्या किया, हमको लेके गया एक मीटिंग में, लोगों कॉलोनी में मीटिंग था, बाहर से परमेश्वर के दास दासी आए थे और सचमुच वो दास ने कहा जिसको जो समस्या है वो मेरे को बोले। तो अपना हाथ छाती पर रख के मन से यीशु मसीह को बोले और हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएगा। तो हम बोले हाँ प्रभु, सचमुच अगर तू जीवित है तो हमको दारू पीने से, सिगरेट से, गुटखा से हमें आजाद कर। हमारा जीवन जो नर्क में जीवन है उसको आप बना दीजिएगा तो हम जीवन भर आपके भवन हम पहुंचे। ऐसा बोल के हम भी अंगीकार किए और उसी समय जैसे हाथ में रख के हम आंख मूंदे, हमारा दास दासी प्रार्थना किया तो एक करंट जैसा मेरा शरीर पर आया, पूरा बदन झिनझिना गया और जैसा लगा कि कोई मेरा सर से 50 किलो का बोरा हल्का किया, ऐसा लगा। और एक मन में इतना शांति लगा, जो शांति को हम खोजते थे, घूमते थे, ढूंढते थे, वो नहीं मिला, लेकिन उस समय प्रार्थना के द्वारा हमें शांति और छुटकारा मिला, हमें ऐसा महसूस हुआ। और उसी समय से हमारा दारू पीना छूट गया, गुटखा खाना छूट गया, हमारा सिगरेट पीना छूट गया। आज हम प्रभु में बने हैं और हर संडे चर्च जाते हैं और प्रभु को हम आदर और सम्मान देते हैं। कितना साल हो गया आपका विश्वास हमको में आके? अभी 16 साल होने जा रहा विश्वास में। हम मैंने 16 साल हुआ। बाल बच्चे कितने हैं? हमारा बेटा एक है, 2 बेटी है, माँ है, हम पति पत्नी है। आपकी माँ विश्वास में है? माँ अभी 32वां ली है और हम पति पत्नी। हमारा बड़ा बेटी 32वां लिए हैं, खाली 2 जन नहीं लिया है, वो इस साल लेगी। तो प्रभु में आके आप दोनों को कैसा लग रहा है? प्रभु में आके इतना आनंद, इतना खुशी हम बोल नहीं सकते। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन भाइयों हम को? एक ही बात को बोलेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आपका समस्या जो कुछ भी है, हमारा यीशु मसीह, बाइबल कहता है मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता। आपका सारा काम को वो ठीक करेगा। आप मसीह बहनों से क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही बात जो करेंगे। प्रभु में नहीं है, मसीह लोग है ना, जो- जो माने प्रभु को नहीं जानते हैं, आप ऐसे स्त्रियों से क्या कहना है? क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, तो आप क्या, वो लोग क्या करे कि मैंने वो लोग भी प्रभु को जाने? मैं भी जानूंगा कि नहीं, वो लोग क्या करे कि आप मैंने संदेश क्या देना चाहते हैं हाँ, कि तो मैं भी एक बात तो बोलूंगा कि जो जो मेरे जैसा बीमार में, चाहे घर के परिस्थिति में जो पाए जाते हैं, वो यीशु मसीह को जाने और समझे और उस पर विश्वास करे और उससे प्रार्थना करे और उसे लोगों को खोजे, ताकि परमेश्वर को खोजे और वो परमेश्वर हर दुख को ले लेता है। उसे यकीन करिए और विश्वास करिए, क्योंकि हमने देखा है और जो कोई विश्वास करता है वो प्रभु को अपने आँखों से देखता है। अपना घर का परिस्थिति या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो, तो परमेश्वर जरूर ठीक करेगा। क्या किसी ने आपको दबाव दिया है इसको मसीह माने के लिए? मुझे कोई नहीं दिया है। क्या आपको किसी ने पैसा दिया? मुझे कोई नहीं दिया है और कोई भी मुझे तो जीवन कौन दिया? मेरा यीशु मसीह दिया है। यीशु मसीह। क्या आपको भी कोई पर्सनली कोई ऐसा कोई नहीं, व्यक्तिगत पैसा हमको दिया था? कोई पैसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच तो नहीं। आपने क्या अपना धर्म परिवर्तन किया ना जीवन परिवर्तन किया? हम धर्म परिवर्तन नहीं किया, मन परिवर्तन किया और हम आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र हैं। हमें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। तो प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर से गवाही, हम लोग सच्ची गवाही सुना। आज हो गया इनका विश्वास में 16 साल हो गया। थोड़ा लाइट का कमी है, मगर आप लोग गवाही को सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे इन लोग का जीवन को बदला। इसी प्रकार आप विश्वास में बने रहिए, इसी प्रकार विश्वास में बने रहिए। आप परमेश्वर सब पर आप पर अनुग्रह करे। और जैसे इन पति पत्नी के जीवन को परमेश्वर ने बदला, हो सकता है कि इनकी गवाही सुनकर आपका भी जीवन बदले, है ना। यदि जो बोलता है, जो उस पर विश्वास करता है, उनका मुंह कभी काला नहीं होता, कभी लज्जित नहीं होता। फिर से प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।